उत्तरी आयरलैंड के तट पर स्थित जायंट्स कॉजवे ब्रिटेन की उत्कृष्ट प्राकृतिक विशेषताओं में से एक है। इसकी खड़ी चट्टानें और गहरी खाड़ियां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं। एक पर्यटक सुनहरे सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी का पीछा करते हुए आयरलैंड की चट्टानों के ऊपर अपना ड्रोन उड़ा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने वाला है जो मानो वास्तविकता को ही तोड़ देगा। यह फुटेज सिर्फ 11 सेकंड का है। उन कुछ ही पलों में लगभग 20 टन का एक विशाल पत्थर का टुकड़ा धीरे धीरे चट्टान के किनारे से बाहर की ओर खिसकता है। उसमें कोई दरार नहीं पड़ती, वह टूटता नहीं। वह किसी कुशल इंजीनियर द्वारा डिजाइन किए गए दरवाजे की तरह शांत और सटीक रूप से सरकता है। उसके पीछे केवल अंधेरा है, न कोई प्रकाश, न कोई दिखाई देने वाली गहराई, बस एक काला शून्य। फिर जितनी खामोशी से वह खुला था, उतनी ही खामोशी से पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। वह एकदम सही तरह से बंद हो गया। कोई गैप नहीं, कोई दरार नहीं, कोई निशान नहीं कि वह कभी हिला भी था। कंट्रोलर पकड़े हुए व्यक्ति न तो रोमांच का शौकीन था और न ही साजिशों का पता लगाने वाला। वह डबलिन का रहने वाला 34 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन था जो सिर्फ समुद्र तट के सिनेमाई दृश्यों को देखना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा कैद किया जो भूविज्ञान, भौतिकी और सामान्य ज्ञान के नियमों को चुनौती देता प्रतीत होता है। वह स्थान जायंट्स कॉजवे, लगभग 40,000 आपस में जुड़े हुए बेसाल्ट स्तंभों से बना एक अवास्तविक तटरेखा जो लगभग पूर्ण षटभुजों के आकार में ढले हुए हैं। एक ऐसा स्थान जो पहले से ही किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात छिपी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये संरचनाएं लाखों साल पहले तब बनी थीं जब 2000 डिग्री से भी अधिक गर्म ज्वालामुखी लावा धीरे 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 ठंडा होकर सिकुड़ गया था। प्रकृति की परिपूर्ण ज्यामिति का एक दुर्लभ उदाहरण। इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं, कुछ भी कृत्रिम नहीं, या कम से कम वे यही मानते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उन चट्टानों के भीतर खोखले कक्षों की सूचना नहीं दी थी। किसी भी भूवैज्ञानिक स्कैन में आंतरिक गुहाओं का पता नहीं चला था। किसी भी किंवदंती या लोक कथा में कभी भी एक विशाल पत्थर के दरवाजे का जिक्र नहीं था जो हिल सकता हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वीडियो के ऑनलाइन सामने आते ही कुछ ही घंटों में विशेषज्ञों ने संपर्क किया। एक तटीय भूविज्ञानी जिन्होंने जायंट्स कॉजवे में उस खास संरचना का 15वां वर्षों से अधिक समय तक अध्ययन किया है, ने कहा कि फुटेज से केवल 2 ही संभावनाएं बनती हैं। या तो यह चट्टानों के निर्माण के बारे में हमारे सभी ज्ञान का उल्लंघन करता है, या फिर यह अब तक का सबसे जटिल धोखा है। क्योंकि अगर वह पत्थर की पटिया सचमुच हिली तो इसका मतलब है कि उन स्तंभों के अंदर कुछ ऐसा था जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं था, उसे बनाया गया था। और अगर उसे बनाया गया था तो किसने बनाया? अगर आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि उन 11 सेकंड में क्या रहस्य उजागर हो सकता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह रहस्य अभी शुरू ही हुआ है। रडार ने जो खुलासा किया, शोधकर्ता ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह अपने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वही चट्टानें जिनका उसने वर्षों तक अध्ययन किया था। वह दुनिया की अग्रणी भूवैज्ञानिकों में से एक हैं। वह इन पत्थरों को लगभग किसी भी जीवित व्यक्ति से बेहतर जानती हैं। उन्होंने अपना उपकरण लगाया और चट्टान के उस हिस्से की जांच शुरू कर दी जहां पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया था। उसकी स्क्रीन पर जो कुछ दिखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। लगभग 2 मिनट तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। रडार ने ठोस चट्टान के भीतर गहराई में छिपे एक विशाल खोखले कक्ष का खुलासा किया।
यह कक्ष लगभग 12 फीट गहरा और 26 फीट चौड़ा था। यह खोज अपने आप में असंभव होनी चाहिए थी, लेकिन कक्ष के अंदर जो था वह कहीं अधिक भयावह था। स्कैन में अंधेरे में सीधे खड़े 7 लंबे आकृतियां दिखाई दीं। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 7 से 8 फीट के बीच थी। हजारों साल पहले आयरलैंड में रहने वाले किसी भी जात मानव से कहीं अधिक विशाल। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वे बिखरे हुए या बेतरतीब नहीं थे। वे एक सटीक संरचना में व्यवस्थित थे, सैनिकों की तरह सावधान मुद्रा में खड़े होने पर ठीक 4 और 1 से 2 फीट की दूरी पर। उनमें से हर एक का मुख एक ही दिशा में था, दरवाजे की ओर, जायंट्स कॉजवे की चट्टानों के अंदर। और तभी यह खोज अजीब लगने के बजाय सचमुच डरावनी हो गई। बेसाल्ट खड़ी वस्तुओं के चारों ओर नहीं बनता, ऐसा होता ही नहीं है। ठोस पत्थर के अंदर उन आकृतियों का अस्तित्व तभी संभव है जब वे लावा के तरल अवस्था में ही वहां मौजूद थीं। इसका मतलब है कि वे कम से कम 6 करोड़ वर्षों से अंदर दबी हुई हैं। उस समय मनुष्य अस्तित्व में नहीं थे, यहां तक कि डायनासोर भी विलुप्त हो रहे थे। ये चीजें जो भी हों, ये हमसे बहुत पहले से यहां मौजूद थीं। और फिर स्थिति और भी खराब हो गई। ये आकृतियां ठोस पत्थर की नहीं थीं। अगले दिन एक और वैज्ञानिक अधिक उन्नत स्कैनिंग उपकरण लेकर आया। वह बेलफास्ट का एक भूभौतिकीविद था जो भूमिगत संरचनाओं का अध्ययन करने में माहिर था। शुरू उसने शांत और पेशेवर तरीके से काम किया, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि उसे अपना टैबलेट नीचे रखना पड़ा। उनके विस्तृत स्कैन से कुछ बेहद परेशान करने वाली बात सामने आई। 7 आकृतियां खोखली थीं। हर एक पतली बाहरी परत वाला खोल थी, मानो कभी उसके अंदर कुछ रहा हो, या शायद अभी भी कुछ हो। इससे भी अजीब बात यह थी कि वह पदार्थ समझ से परे था। वे गोले जिस भी चीज से बने थे, उन्हें पिघले हुए लावा में टिके रहना असंभव था। कोई भी जैविक पदार्थ 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहन नहीं कर सकता। फिर भी ये आकृतियां उस चट्टान के अंदर मौजूद थीं, जो कभी तरल अग्नि थी और लाखों वर्षों तक वहां बंद रहीं। 48 घंटों के भीतर सरकारी एजेंसियों को सूचना दे दी गई। तभी चीजें सचमुच अजीब होने लगीं। एक आधिकारिक पर्यावरण एजेंसी मौके पर पहुंची और एक सार्वजनिक बयान जारी कर पूरी घटना को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ड्रोन फुटेज मात्र प्रकाश और छाया का कमाल था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई गुप्त कक्ष नहीं है और जनता से अटकलें लगाना बंद करने का आग्रह किया। लेकिन एक समस्या थी। उनकी मुख्य सलाहकार ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने सोनार डी डेटा की समीक्षा की। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अगले ही सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा पत्र केवल एक वाक्य का था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। इसके तुरंत बाद जायंट्स कॉजवे के आसपास के पूरे क्षेत्र को बैरियर और चेतावनी चिन्हों से सील कर दिया गया। अधिकारियों ने कटाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को इसका कारण बताया, लेकिन इसमें शामिल सभी लोग असली वजह जानते थे। वे चट्टानों की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ छुपा रहे थे। वैज्ञानिकों को घटना स्थल छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने से पहले ही उनमें से एक गायब हो गया। एक शोधकर्ता पहले स्कैन के 4 दिन बाद चुपचाप लौट आई। वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही थी, बल्कि उनका पालन कर रही थी। किसी भी गंभीर जांच में नए आंकड़ों की तुलना पहले के परिणामों से करना एक सामान्य प्रक्रिया है। उसे किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं थी।
लेकिन जब नई तस्वीर उसकी स्क्रीन पर लॉन्च हुई तो उसकी धड़कन लगभग रुक गई। एक आकृति गायब हो गई थी, केवल 6 ही बचे थे। घटना के बाद से पत्थर का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला था। इलेक्ट्रीशियन ने चट्टान की ओर सीधा निशाना साधते हुए एक मोशन एक्टिवेटेड कैमरा लगाया था, जो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। फुटेज में कोई हलचल, कोई बदलाव, कोई दरार नहीं दिखी। दरवाजा पूरे समय बंद ही रहा, और फिर भी उस बंद कक्ष के अंदर 7 फीट लंबे प्राणियों में से एक ने बस गायब हो गया। न धूल थी, न मलबा, न कोई सुरंग, न ही इस बात का कोई संकेत कि वह कहां गया। ऐसा लग रहा था मानो वह चीज सीधे ठोस बेसाल्ट के बीच से गुजर गई हो। शोधकर्ताओं के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। कोई चीज बिना कोई निशान छोड़े पत्थर के बीच से कैसे गुजर सकती है? क्या कोई गुप्त मार्ग था जिसे रडार नहीं खोज पाया, या फिर कुछ और भी भयावह चल रहा था? क्या ये जीव ठोस पदार्थ से भी गुजर सकते थे? तभी एक और झटका लगा। वे गर्म थे और उनके दिल धड़क रहे थे। थर्मल इमेजिंग परीक्षण करने के लिए दूसरे शहर से एक अलग वैज्ञानिक आया। उसका लक्ष्य सीधा साधा था, ज्वालामुखी की गर्मी या भूमिगत जल की संभावना को खारिज करना, जो असामान्य तापमान रीडिंग का कारण हो सकते थे। मार्च की सुबह कड़ाके की ठंड थी। हवा का तापमान मात्र 29 डिग्री था। चट्टान की सतह भी उतनी ही ठंडी थी। आयरलैंड के तट पर आप यही उम्मीद करते हैं, लेकिन जब उसने अपना थर्मल कैमरा छिपे हुए कक्ष की ओर किया तो स्क्रीन चमकीले लाल, अमामी, ऑरामेंटानी और नारंगी रंगों से भर उठी। सीलबंद कमरे के अंदर शेष 6 आकृतियां गर्मी से दमक रही थीं। उनका तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो एक स्वस्थ मनुष्य के आंतरिक शरीर के तापमान के लगभग बराबर था। यह असंभव होना चाहिए था। पत्थर 60 मिलियन वर्षों तक इतनी गर्मी बरकरार नहीं रख सकता, खासकर तब जब वह बर्फीली समुद्री हवा और ठंडी चट्टानों से घिरा हो। फिर भी जायंट्स कॉजवे की चट्टानों के भीतर गहराई में कुछ अभी भी गर्म था, कुछ अभी भी सक्रिय था, और उनमें से एक पहले ही विलुप्त हो चुका था। ऊष्मा इस तरह व्यवहार नहीं करती। यह फैलती है, यह क्षीण होती है, यह गायब हो जाती है। माप इतने सटीक थे कि वैज्ञानिक ने वास्तव में अपने सहयोगियों से पूछा कि क्या वे उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। संख्याएं इतनी सटीक लग रही थीं कि वे वास्तविक नहीं हो सकती थीं। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कोई मजाक नहीं कर रहा है, तो उसने चुपचाप अपना सामान समेटा और पूरे 3 हफ्तों तक ईमेल का जवाब देना बंद कर दिया। फिर टीम ने कुछ और करने की कोशिश की। उन्होंने कंपन सेंसर सीधे चट्टान में स्थापित किए, जिन्हें पत्थर की गतिविधियों को सुनने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने जो पता लगाया वह कहीं अधिक भयावह था। दीवार के पीछे से एक लयबद्ध धड़कन आ रही थी, स्थिर और स्पष्ट। यह हर 4 सेकंड में दोहराई जा रही थी। वैज्ञानिकों में से एक ने सोच समझकर शब्दों का चयन किया, लेकिन अंततः सच्चाई स्वीकार कर ली। यह बिल्कुल धीमी सधी हुई हृदय गति जैसी लग रही थी। तापमान के मापन में भी स्थिरता नहीं थी। कभी कभी तापमान अचानक 100 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता था, फिर धीरे धीरे कम हो जाता था। ये बदलाव समुद्री ज्वार भाटे, मौसम परिवर्तन या किसी ज्ञात भूवैज्ञानिक पैटर्न से मेल नहीं खाते थे। गर्मी पैदा करने वाला स्रोत चट्टान नहीं था, यह उन खोखले खोलों के अंदर से आ रहा था, और वे खोल हिल रहे थे। टीम हर 72 घंटे में कक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नए स्कैन करती थी। जो उन्होंने देखा उससे स्थिति और भी भयावह हो गई। बचे हुए 6 लोग अपनी स्थिति बदल रहे थे। वे तेजी से नहीं हिल रहे थे, वे अचानक झटके नहीं खा रहे थे या अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे।
लेकिन एक के बाद एक स्कैन से पता चला कि वे धीरे धीरे कुछ इंच आगे बढ़ रहे थे। वे अब एक सुव्यवस्थित संरचना में नहीं खड़े थे। अब वे एक साथ समूह बनाकर धीरे धीरे बंद दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। यह आकस्मिक हलचल से अधिक जागृति जैसा लग रहा था, मानो किसी अकल्पनीय लंबी नींद के बाद कोई हलचल हो रही हो। जरा सोचिए, ये जीव 6 करोड़ वर्षों से ठोस चट्टानों के अंदर दबे हुए थे। ये इंसानों से पहले अस्तित्व में थे। इन्होंने डायनासोरों का भी जीवन काल पार कर लिया था। इन्होंने महाद्वीपीय बहाव, हिमयुग और सभ्यता के उदय को भी झेला था। और अब जायंट्स कॉजवे की चट्टानों के अंदर ये हिलना डुलना शुरू कर रहे हैं। हमारे जीवन काल में सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। हर साल 10 लाख से अधिक लोग जायंट्स कॉजवे देखने आते हैं। परिवार प्राचीन काले पत्थरों पर सैर करते हैं। वे सेल्फी लेते हैं। वे टूर गाइडों द्वारा सुनाई जाने वाली उन मनोरंजक कहानियों को सुनते हैं जिनमें विशालकाय लोगों द्वारा स्कॉटलैंड तक पुल बनाने की बात कही जाती है। उन पर्यटकों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वास्तव में वहां क्या है। उन्हें भी नहीं पता कि चट्टान के ठीक 29 फीट पीछे घोर अमोर अंधेरे में छिपी हुई 6 विशालकाय आकृतियां आसपास के ठंडे पत्थर में अपने शरीर की ऊष्मा विकीर्ण कर रही हैं। और सरकार ने इस रहस्य को दबाए रखने के लिए अथक प्रयास किए हैं। चट्टानों के उस विशेष हिस्से के चारों ओर भारी अवरोध और चमकीले पीले चेतावनी चिन्ह लगा दिए गए हैं। यदि आप किसी पार्क रेंजर से पूछेंगे कि यह क्षेत्र क्यों बंद है, तो आपको हर बार एक ही स्पष्टीकरण सुनने को मिलेगा। गिरते पत्थर, अस्थिर जमीन, सामान्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं। वे इसे नीरस और सामान्य सा दिखाना चाहते हैं, लेकिन उस जगह को सील करने का असली कारण यह है कि एक इलेक्ट्रीशियन ने गलती से अपने ड्रोन से कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इस मामले से जुड़े वैज्ञानिकों में से एक ने सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश की। उसने तापीय डेटा का विश्लेषण करने, ताप संकेतों को दर्ज करने और अपने निष्कर्षों को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित करने में कई महीने बिताए। उसने इसे आधिकारिक भूवैज्ञानिक बोर्ड को प्रस्तुत किया, इस विश्वास के साथ कि दुनिया को यह जानने का अधिकार है कि पृथ्वी के अंदर अभी भी कुछ जीवित है। उसका शोध पत्र तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनके उपकरण में खराबी आ गई होगी। उनके तरीकों पर सवाल उठाए गए। उनके निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया। फिर चुपके से उस बोर्ड पर काम करने वाले एक मित्र ने उनसे गुप्त रूप से संपर्क किया और उन्हें असली कारण बताया। कोई भी इस जानकारी से उत्पन्न होने वाली अराजकता से निपटना नहीं चाहता था। अगर जनता को पता चल जाए कि 60 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों के भीतर जैविक ताप चिन्ह मौजूद हैं, तो इतिहास के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब चकनाचूर हो जाएगा। संपूर्ण वैज्ञानिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखना पड़ेगा। अप्रैल में निगरानी के सभी उपकरण चुपचाप उस स्थान से हटा दिए गए। इसमें शामिल वैज्ञानिकों को चुप रहने की चेतावनी दी गई, अन्यथा उन्हें अपना करियर खोना पड़ेगा और वे फिर कभी अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि सबूत गायब नहीं हुए। वे अभी भी वहीं मौजूद हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वह घटना के सभी निशानों को मिटा नहीं सकी। इलेक्ट्रीशियन के पास अभी भी ड्रोन फुटेज का मूल बैकअप उसके घर में छिपी 3 अलग अलग हार्ड ड्राइव में मौजूद है। इसमें शामिल शोधकर्ताओं ने भी चुपचाप अपने फैसले लिए। उनमें से प्रत्येक ने सोनार डेटा की गुप्त प्रतियां रखीं, और वह डेटा इस पूरी कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। उपकरण को हटाए जाने से ठीक पहले लिए गए अंतिम सेंसर रीडिंग से पता चला कि शेष 6 आकृतियां अभी भी सक्रिय थीं। वे अभी भी हिल रही थीं, अभी भी स्पंदित हो रही थीं। दरवाजे के सबसे करीब वाली आकृति अब प्रवेश द्वार से कुछ ही फीट दूर थी।
और उसकी लयबद्ध धड़कन दिन प्रतिदिन और भी तीव्र होती जा रही थी। लेकिन एक सवाल है जो पीछा नहीं छोड़ रहा। 7वीं आकृति कहाँ है? जब कक्ष की पहली बार जांच की गई थी तब 7 आकृतियां थीं। अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। उनमें से एक तो पहले ही गायब हो चुका है। अगर वह उस बंद कमरे से बच निकला तो कहाँ गया, कैसे बाहर निकला, और सबसे डरावनी बात, अब वह कहाँ है? कहीं भी हो सकता है। अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी के बहुत नीचे, तट रेखा के किनारे, एक अंधेरी अनछुई गुफा के अंदर, या कहीं और उन जगहों से गुजरते हुए जहां मनुष्य ने कभी कदम नहीं रखा है। ये मनुष्य ने कभी, यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इनमें से कोई विशालकाय प्राचीन जीव कहीं अदृश्य रूप से सक्रिय अवस्था में मौजूद है। ऐसा लगता है मानो हम लाखों साल पहले शुरू हुई उलटी गिनती के अंतिम क्षणों को देख रहे हों। हम यह मानना पसंद करते हैं कि मनुष्य ही इस ग्रह पर पहला बुद्धिमान जीवन था। हम यह सोचना पसंद करते हैं कि हम ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं, कि पृथ्वी हमारी है। लेकिन ये आकृतियां कुछ और ही संकेत देती हैं। यहां पहले कुछ और था। वे पहले मानव द्वारा आश्रय बनाने या आग जलाने से बहुत पहले मौजूद थे। वे ग्रह के ठंडा होने, हिंसक ज्वालामुखी विस्फोटों, महाद्वीपों के खिसकने और अनगिनत सभ्यताओं के उत्थान और पतन से बच गए, और ऐसे कारणों से जिन्हें कोई नहीं समझता। वे अब इतिहास के इस सटीक क्षण में जागने का चुनाव कर रहे हैं। एआई ने क्या खुलासा किया? उपकरण ले जाने से पहले एक शोधकर्ता ने एक हताशा भरा निर्णय लिया। उसने उनके द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा, जैसे सोनार, स्कैन, थर्मल रीडिंग, कंपन पैटर्न और गति निर्देशांक को इकट्ठा किया और उन सभी को एक उन्नत एआई विश्लेषण प्रणाली में फीड किया, जिसका उपयोग अग्रणी विश्वविद्यालय भूवैज्ञानिक विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। यह डेटा जायंट्स कॉजवे की गहरी चट्टानों से आया था, और एआई ने जो खोजा उससे यह कहानी और भी परेशान करने वाली हो गई। उसे एआई से गलतियां मिलने की उम्मीद थी। उसे दूषित डेटा या खराब उपकरण के बारे में चेतावनियों की उम्मीद थी। यह एक आसान स्पष्टीकरण होता। इसके विपरीत सिस्टम ने 4 मिनट से भी कम समय में सब कुछ संसाधित कर लिया और ऐसे परिणाम दिए जिससे पूरी टीम अचंभित रह गई। एआई ने पुष्टि की कि 4 सेकंड की लयबद्ध स्पंदन भूवैज्ञानिक मूल की नहीं थी। इस अध्ययन में कंपन के पैटर्न की तुलना एक विशाल डेटाबेस से की गई, जिसमें ज्वार भाटे, भूकंपीय गतिविधि और भूमिगत जल प्रवाह सहित 2 लाख से अधिक ज्ञात प्राकृतिक घटनाओं का डेटा शामिल था। कोई भी पैटर्न मेल नहीं खाया। निष्कर्ष स्पष्ट और बेहद चिंताजनक था। यह पैटर्न प्राकृतिक नहीं था, यह जैविक था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इससे भी आगे बढ़कर उन 72 घंटों के अंतराल के दौरान एकत्र किए गए गतिविधि डेटा के साथ तापमान मापों का मिलान किया। इसने प्रत्येक आकृति के मार्ग का मानचित्रण किया और अनुमान लगाया कि वे आगे कहां जा रहे हैं। परिणाम रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ये आकृतियां बेतरतीब ढंग से नहीं चल रही थीं। वे एक सुनियोजित समन्वित क्रम में आगे बढ़ रही थीं, मानो वे बहुत पहले से बनाई गई किसी योजना का पालन कर रही हों। तभी सिस्टम ने कुछ और भी भयावह चीज का पता लगाया, सोनार। डेटा में गहराई से छिपी हुई कोई ऐसी चीज जिसे किसी इंसान ने नहीं देखा था। कक्ष के फर्श पर उकेरी गई आकृतियों के नीचे बेसाल्ट में सीधे उकेरे गए ज्यामितीय पैटर्न और निशान थे। वे यादृच्छिक आकृतियां नहीं थीं। वे चट्टान में प्राकृतिक दरारें नहीं थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इन्हें एक दोहराव वाली श्रृंखला गणितीय नियमों द्वारा संचालित एक संरचित प्रणाली, संभवतः एक भाषा के रूप में पहचाना। सिस्टम इसका अनुवाद नहीं कर सका। किसी भी ज्ञात मानव डेटाबेस में इन पैटर्नों से मेल नहीं खाया।
लेकिन इसने 94% विश्वास के साथ एक निष्कर्ष निकाला। ये निशान जानबूझकर बनाए गए थे, ये बुद्धिमानी से तैयार किए गए थे, और ये एक रूप थे। इन्हें किसी ऐसी चीज ने बनाया था जो ज्यामिति को आधुनिक इंजीनियरिंग के स्तर तक समझती थी। जब शोधकर्ता ने यह परिणाम टीम के बाकी सदस्यों के साथ साझा किए तो उनमें से एक पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि चट्टान के अंदर रहने वाले जीव केवल 60 मिलियन वर्षों तक वहां जीवित नहीं रहे थे। उन्होंने संवाद किया था, उन्होंने संदेश छोड़े थे, उन्होंने योजनाएं बनाई थीं। वे फंसे हुए नहीं थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे। एआई का अंतिम आउटपुट एक पंक्ति थी जिसे टीम का कोई भी सदस्य नहीं भूल पाया है। सभी उपलब्ध आंकड़ों, गतिविधि पैटर्न, तापमान वृद्धि दर और अनुमानित प्रक्षेप पथों का विश्लेषण करने के बाद इसने सीलबंद प्रवेश द्वार पर एक महत्वपूर्ण घटना की संभावना का अनुमान लगाया। अनुमानित समय सीमा अगले कुछ महीनों के भीतर। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट छापी, उन्होंने उसकी प्रतियां बनाई, फिर वे तब तक देखते रहे जब तक कि उपकरण का हर एक टुकड़ा अलग करके ले जाया नहीं गया, साइट को सील नहीं कर दिया गया और आधिकारिक स्पष्टीकरण को मजबूती से अपनी जगह पर बंद नहीं कर दिया गया। लेकिन एआई झूठ नहीं बोलता। उसे अपने करियर की रक्षा नहीं करनी, उसे दबाव, राजनीति या परिणामों का कोई डर नहीं। वह सिर्फ डेटा पढ़ता है और डेटा बताता है कि कुछ होने वाला है। आगे क्या होगा? जहां तक किसी को पता है, पत्थर का दरवाजा सिर्फ एक बार खुला है, लेकिन हलचल के पैटर्न, बढ़ते ताप के संकेतों और निकास द्वार के इतने करीब होने के आधार पर कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जल्द ही फिर से खुल जाएगा। और जब यह खुलेगा तो वे 6 प्राणी एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जो पिछली बार जब वे जागे थे तब से पूरी तरह बदल चुकी होगी। वे क्या करेंगे? वे कहां जाएंगे? क्या वे खतरनाक हैं? क्या वे बुद्धिमान हैं? क्या उन्हें याद है कि 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी कैसी दिखती थी? कोई नहीं जानता, और यही अनिश्चितता इसे इतना भयावह बनाती है। प्राचीन ज्वालामुखी पत्थर उन चीजों को याद रखता है जिन्हें मानवता बहुत पहले भूल चुकी है। इसमें इतिहास से भी पुराने रहस्य छिपे हैं, और ऐसा लगता है कि जायंट्स कॉज़वे के भीतर गहराई में स्थित वह गुप्त तिजोरी हमेशा के लिए खुलने वाली है। एक बार जब वे दरवाजे खुल जाएंगे, एक बार जब वे प्राणी प्रकाश में आ जाएंगे, तो दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हम इस ग्रह पर यह मानते हुए रहते आए हैं कि हम पहले थे। हमें लगता था कि हम अकेले हैं, हमें लगता था कि हम अपनी उत्पत्ति को समझते हैं, लेकिन हम गलत थे। हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम मेहमान हैं, एक ऐसे ग्रह पर जो हमसे बहुत पहले किसी और का था, और अब वे लौटने के लिए तैयार हैं। असली सवाल यह नहीं है कि वे प्रकट होंगे या नहीं। सभी आंकड़ों के आधार पर अब यह अपरिहार्य प्रतीत होता है। सवाल यह है कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या हम अपनी दुनिया को किसी ऐसी चीज के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं जो 60 मिलियन वर्षों से पत्थर के अंदर सो रही है? क्या हम उन जीवों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो स्तनधारियों से पहले मौजूद थे, आधुनिक महासागरों से पहले? क्या महाद्वीप आज जैसे दिखते हैं, उससे पहले वे ऐसे ही थे? इस रहस्य को उजागर करने वाले वैज्ञानिक इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। भले ही उन्हें चुप करा दिया गया हो, भले ही उनके करियर को खतरा हो, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, वे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा, वे जानते हैं कि कुछ होने वाला है। एक शोधकर्ता ने कुछ ऐसा कहा जो सुनने वाले हर व्यक्ति के मन में बस गया। उन्होंने कहा, हम प्राचीन इतिहास को मृत और दफन मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे हम खोद कर निकालते हैं और विश्लेषण करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर प्राचीन इतिहास मरा ही न हो? क्या होगा
अगर वह केवल सो रहा हो, और क्या होगा अगर वह जागने ही वाला हो? हाई एम्प्टी सोफा डी पत्थर का दरवाजा अपने आप एक बार हिल चुका है। अंदर मौजूद आकृतियां गर्म हो रही हैं। वे अपनी स्थिति बदल रही हैं। वे निकास द्वार के करीब आ रही हैं और उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। हर सबूत एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। वे जायंट्स कॉजवे के नीचे स्थित अपने ज्वालामुखी मकबरे को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जब वे ऐसा करेंगे तो मानवता को एक ऐसे सत्य का सामना करना पड़ेगा जिसे स्वीकार करने के लिए हम कभी तैयार नहीं थे। हम पहले नहीं, हम कभी अकेले नहीं थे। और इस ग्रह के असली मालिक शायद उस चीज को वापस पाने वाले हैं जो हमेशा से उनकी थी।